सिया और रिया दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों हूबहू एक जैसी दिखती थी और अक्सर लोग उन्हें पहचानने में गलती कर देते थे। सिया और रिया एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ने भी जाती थी। एक दिन की बात है, कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और दोनों घर पर बैठकर बातें कर रही थी। रिया, सिया, आज कितनी ज्यादा गर्मी है, जरा एसी तो चलाना। सिया, ओहो रिया, लगता है तुझे पता नहीं, मगर हमारा एसी खराब हो गया है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी अब ठीक हो पाएगा। रिया, लेकिन क्यों? सिया, अरे मम्मी इतनी जल्दी ठीक नहीं कराने वाली, क्योंकि फिर हम लोग दिन भर एसी में ही बैठेंगे और उससे बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। रिया, हे भगवान। सिया, लेकिन आज कितनी गर्मी है, ऐसे कैसे काम चलेगा? सिया, हाँ, वो तो सच कहती हो तुम रिया। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है इस गर्मी से निपटने का। रिया, क्या? वो क्या सिया? रिया, आहा, सोचकर ही मजा आ गया। सिया, अरे रिया, अम्यूजमेंट पार्क में जाने के लिए पैसे भी तो लगते हैं और हमारे पास तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ये सोचकर रिया और सिया दोनों ही दुखी हो जाती हैं, लेकिन तभी उनकी कॉलेज की दोस्त आकृति वहां आती है। आकृति, अरे रिया, सिया, तुम दोनों गर्मी में क्यों बैठी हो? एसी चलाओ ना। रिया, लगता है आकृति, तू भी हमारे घर पर एसी की ठंडी हवा खाने आई थी, है ना? आकृति, हाँ, पर तुम दोनों इतना हंस क्यों रही हो इसमें? सिया, क्योंकि आकृति, हमारे घर का एसी भी खराब हो गया है, पर मम्मी इसे जल्दी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कराने वाली। आकृति, ओहो, तो अब क्या किया जाए? सिया, मैंने तो रिया को बोला था कि चलो कोई अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, राइड्स के मजा लेने के बाद में खेलने के बाद शाम को आइसक्रीम खाएंगे, सारी गर्मी अपने आप ही चली जाएगी। रिया, हाँ, मगर मैंने सिया को कहा कि हमारे पास अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। आकृति, अरे हमारे पास पैसे न सही पर प्लान तो है। रिया, क्या मतलब? आकृति, मेरे पास एक प्लान है। रिया, सिया। सिया, मेरे पास एक प्लान है। रिया, सिया। आकृति, अरे तुम लोगों ने उस भूतिया अम्यूजमेंट पार्क के बारे में सुना है ना, जो शहर में नया खुला था पिछले साल? सिया, हाँ, सुना था ना। रिया, मगर मैंने सुना था कि वो पिछले साल ही गर्मियों में बंद हो गया था। सिया, क्योंकि वहाँ पर टूटी फूटी और खराब राइड्स के वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। आकृति, हाँ, और तब से वो अम्यूजमेंट पार्क बंद हो गया और अब ये भी कहा जाता है कि वो अम्यूजमेंट पार्क भूतिया है। सिया, हाँ, तो चलो चलते हैं वहाँ। रिया, क्या? पर कैसे? ये तो नामुमकिन है। आकृति, अरे भला क्यों? पहली चीज, हमें वहाँ पर पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि पैसे लेने के लिए वहाँ पर सिर्फ भूत ही आएंगे और भूत जैसा तो कुछ होता नहीं। और दूसरी चीज, वहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं होगा, हम अकेले एंजॉय कर पाएंगे। सिया, बात तो सही है, वैसे आकृति चल देती हैं उस भूतिया अम्यूजमेंट पार्क की तरफ। थोड़ी ही देर में वो तीनों वहां पहुंच जाते हैं। अंदर जाते ही वो देखती हैं कि पार्क अंदर से बहुत बड़ा था और वहां पर काफी सारी राइड्स भी थी, लेकिन ज्यादातर राइड्स टूटी फूटी थी। और ये सब देखकर रिया, सिया और आकृति निराश हो जाती हैं। रिया, ये क्या? हम इतनी दूर से इतनी गर्मी में यहाँ आए हैं, पर क्या फायदा? यहाँ तो राइड्स ही खराब है। सिया, तो क्या अब वापस चले? आकृति, अरे नहीं, वापस क्यों? आकृति, सिया, रिया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सिया, अरे बस थोड़ी देर और। आकृति, फिर शाम हो जाएगी, फिर हम बाहर निकलकर आइसक्रीम खाएंगे, बहुत मजा आएगा। रिया, हाँ, आकृति, तुम भी अंदर आओ ना। आकृति, अरे नहीं, तुम लोग खेलो और जल्दी करो, हमें घर चलना। आकृति बाहर ही बैठकर दोनों को पानी में खेलते हुए देखने लगती है, मगर तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई बैठा है। आकृति पीछे मुड़कर देखती है, भूत उसके पीछे बैठा था। भूत, क्या बात है? तुम यहाँ अकेले बैठी हो, राइड्स में नहीं गई? आकृति, बचाओ। नेहा, नैना, बचाओ। रिया, अरे, क्या हुआ आकृति? तुम अचानक से इतना डर क्यों गई? सिया, हाँ, क्या हुआ आकृति? आकृति, वो उधर भूत। रिया, सिया, चलो यहाँ से। सच में ये जगह भूतिया है, यहाँ सच में भूत है। यह अम्यूजमेंट पार्क भूतिया है। रिया, 4:38। अरे ये तुम क्या कह रही हो? आकृति, कहाँ है भूत?
चलो दिखाओ। भूत, मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे और कई लोग यहाँ ऐसे ही आएं, ताकि मेरा पेट भी भर सके। और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ उन सब का भी।